स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। क्या आपको पता है कि संसद को पर मिनट चलाने का कॉस्ट कितना है? पर मिनट पार्लियामेंट को चलाने का कॉस्ट 2.5 लाख रुपए पर मिनट है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? और पूरे दिन अगर पार्लियामेंट चलती है तो अमूमन 6 से 7 घंटे पार्लियामेंट को चलना चाहिए। तो उस पूरे कॉस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर दिन जो संसद न चलने का कॉस्ट है, जो कि आप जो टैक्स पेयर हैं, आप हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, उन सब के पैसे से संसद चलती है। लेकिन वहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से कोई कामकाज नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है और क्यों सरकार और विपक्ष के बीच में डेडलॉक की स्थिति है? क्यों विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहता, सरकार उस नियम के तहत चर्चा नहीं कराना चाहती? सरकार क्यों जिस महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन वो उस नियम की जगह किसी और नियम के तहत चर्चा कराना चाहती है? तो आखिर सरकार को इससे क्या लाभ हो रहा है और विपक्ष को इससे क्या लाभ हो रहा है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात अपोजिशन और सरकार के दरकते रिश्ते की। पवन कुमार बंसल, जो कि यूपीए सरकार में मंत्री थे एक ज़माने में, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने एक आंकड़ा दिया था 2012 में, जब कोल एलोकेशन के ऊपर विपक्ष जो था उस समय, यानी कि बीजेपी उस समय विपक्ष में थी, वो लगातार संसद में हंगामा कर रही थी और कई दिनों तक संसद नहीं चल रही थी। तो पवन बंसल ने कहा था कि संसद को पर मिनट चलाने का कॉस्ट जो है 2.5 लाख रुपए है, और अगर आप 7 घंटे 8 घंटे पार्लियामेंट को नहीं चलने देते तो उसके कॉस्ट को उन्होंने कैलकुलेट किया था। 2021 में सरकार ने, जो इस समय बीजेपी की सरकार है, उसने कहा था कि 133 करोड़ रुपए वेस्ट हुए पार्लियामेंट को न चलाने के लिए, क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा था। अब पिछले हफ्ते जो संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, वो एक तरह से डेडलॉक की स्थिति है। विपक्ष का कहना है, विपक्ष ये चाहती है कि जो महंगाई का मुद्दा है, जो प्राइस राइज है, जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ी है, जिस तरह से जीएसटी कुछ ऐसे फूड आइटम्स पे लगाया गया है, जीएसटी काउंसिल में ये तय हुआ था, और उसके बाद जिस तरह से उन आइटम पे जीएसटी का रेट बढ़ा है जिससे महंगाई बढ़ी है, तो ये सारे मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि वो बहस कराने को तैयार है। तो फिर जब दोनों पक्ष तैयार हैं तो मामला अटका क्यों है? क्यों पिछले 1 हफ्ते से पार्लियामेंट नहीं चल रहा? आखिर वजह क्या है? इसको तलाशने की कोशिश करते हैं। सोमवार को जब ये बहस के दौरान जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा था और जिस तरह से डेडलॉक की स्थिति थी, तो उसमें डेरेक ओब्रायन, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 2017 से जो विपक्ष की मांग है कि इसको राज्यसभा में पूरे बिजनेस को, यानी कि संसद का जो कामकाज का जो एक तरीका होता है, जो क्वेश्चन आवर, उसके बाद 0 आवर, इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बिल्स होते हैं, सरकार का जो एजेंडा होता है, इसके अलावा जो कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा हुआ, इन सबको स्थगित करा के 267 के तहत इस पे बहस कराई जाए। 267 जो रूल है, वो जब अगर उसको चेयरमैन अलाउ करते हैं तो उसके तहत वो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय माना जाता है कि इस समय सभी तात्कालिक जो मुद्दे हैं उसको छोड़ करके इस विषय पर बहस कराई जानी चाहिए, जो कि विपक्ष की मांग है कि 267 के तहत प्राइस राइज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, ताकि सारी जो कामकाज है उसको स्टॉल कर दिया जाए, रोक दिया जाए। पहले इस पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि महंगाई से जनता करा रही है। सरकार का कहना है कि वो महंगाई पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन 267 के तहत कराने को तैयार नहीं है। और डेरेक ओब्रायन ने जो एक आंकड़ा दिया कि 2017 के बाद सरकार ने 267 पे बहस कराने से सरकार बचती रही है। सरकार ने कभी कोई जो बहस का नोटिस था उसको एडमिट नहीं किया है। वैसे ही लोकसभा में डेडलॉक है, जो विपक्ष की मांग है, जिस रूल के तहत सरकार उस रूल के तहत बहस नहीं करना चाहती। तो एक तरह से कुल मिला के डेडलॉक की स्थिति है। अब आपको एक घटना याद दिला दूं कि 2018 में जब विजय गोयल उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे और अरुण जेटली उस समय राज्यसभा में सदन के नेता हुआ करते थे, तो उस समय जो आंध्र प्रदेश की जो पार्टियां थीं, वो खास करके
स्पेशल स्टेटस को लेकर संसद में हंगामा कर रही थी और कई दिनों से डेडलॉक चल रहा था। तो जेटली ने विजय गोयल को लगाया इस बात के लिए कि वो जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ उनके घर पे जाकर मुलाकात करें और किस तरह से एक रास्ता निकालें कि ये डेडलॉक खत्म हो जाए। विजय गोयल ने यहाँ तक कि मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की थी और उसके बाद एक मोटी मोटी सहमति बनी थी कि सरकार का जो बिजनेस है उसको ट्रांजैक्ट होने दिया जाए और डेडलॉक को तोड़ा जाए। लेकिन आज की तारीख में 2018 और 2022 का अंतर क्या है कि सरकार की तरफ से, क्योंकि जो पार्लियामेंट चलती है वो एक तरह से दोनों विपक्ष और सरकार के एडजस्टमेंट से पार्लियामेंट फंक्शन करती है। सरकार को कुछ बातें माननी होती है, विपक्ष सरकार को कुछ मुद्दों पर सहयोग करता है सरकार के बिजनेस चलाने में, लेकिन जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं, जो जनता के मुद्दे होते हैं, उस पर विपक्ष चर्चा की मांग करता है, चर्चा चाहता है और सरकार अपने हिसाब से उसको टाइम एलोकेट करते उस पर चर्चा कराती है। लेकिन 2018 में जो अरुण जेटली, जो विजय गोयल विपक्षी नेताओं के घर पर जाकर सदन के डेडलॉक को तोड़ने के लिए उन्होंने मुलाकात की मनमोहन सिंह से, आज की तारीख में वैसा कोई एफर्ट सरकार की तरफ से नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि जो पहले सरकार के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, राज्यसभा में सरकार के पास वैसे आंकड़े नहीं थे जिसके जरिए सरकार उन क्रूशियल बिलों को पारित करा पाती थी, वो बिल कहीं अटक जाते थे। अब सरकार के पास लोकसभा में तो पहले से ही प्रचंड बहुमत है, राज्यसभा में भी सरकार के पास एनडीए अलायंस के साथ में बहुमत है और सरकार को कोई विपक्ष पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए सरकार अपने उस पूरी जिसको कहते हैं हेठी के साथ वो 1 इंच भी जगह खाली नहीं करना चाहती विपक्ष के लिए। और अगर महंगाई पर सरकार चर्चा करने को तैयार है तो इसमें कोई ऐसी हेठी की बात नहीं है कि अगर 267 में भी बहस हो जाएगी तो सरकार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और सरकार उससे गिर जाएगी। सिर्फ ये है कि सरकार उस नैरेटिव को सेट होने नहीं देना चाहती। सरकार को लगता है कि अगर 267 में बहस होगा तो विपक्ष एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा जिसमें कि तमाम जो सरकारी बिजनेस है उसको स्टॉल करके, उसको एडजर्न करके महंगाई पे चर्चा हो रही है और सरकार को उस समय जवाब देना होगा। और सरकार का एक और मोडस ऑपरेंडी हाल के पिछले कुछ सालों में पार्लियामेंट को रहा है। सरकार पहले करती है कि 1-2 सप्ताह तक पार्लियामेंट में जो इस तरह के व्यवधान है उससे विपक्ष को निपटने देती है और अंतिम हफ्ते में सरकार अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करती है। और कोई अगर ज़रूरी मुद्दा हुआ जिस पे बहस की ज़रूरत हुई तो सरकार शुरुआत में कतई नहीं करना चाहती ताकि नैरेटिव सेट ना हो, बल्कि अंतिम हफ्ते में कोशिश की जाए कि उसको किसी नियम के तहत उस पर बहस हो जाए या बहस न भी हो। पिछले संसद के सत्र में तो महंगाई के मुद्दे पे बहस तक नहीं हो सकी थी। अब इस सत्र में भी कोशिश वही है कि जो रूल के तहत विपक्ष मांग कर रहा है उस रूल के तहत बहस ना हो, बल्कि ऐसे औने पौने तरीके से उस बहस को निपटा दिया जाए। तो असली जो मुद्दा है वो नैरेटिव सेट करने का है। असली जो मुद्दा है कि विपक्ष के लिए 1 भी इंच जगह खाली नहीं करने देने का है। और असली जो मुद्दा इस बात का है कि सरकार और विपक्ष के बीच में, दोनों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इतनी ज़्यादा खाई हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो रिलेशनशिप, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उसके बाद इस बात की बहुत कम संभावना है कि सरकार और विपक्ष के बीच में इस मुद्दे पर कोई कोऑर्डिनेशन या फिर कोई एक मत हो सके। और जिस तरह से सरकार ने 4 लोकसभा सदस्यों को इस सेशन के लिए सस्पेंड किया है, तो उसके बाद इस बात की और कम संभावना है कि सरकार इस मुद्दे पर कोई लचर रुख अपना सके, क्योंकि सरकार वैसे भी अपने जो सरकारी एजेंडे हैं, जो बिजनेस है, वो अंतिम हफ्ते में उस व्यवधान के बीच में भी पारित करा सकती है, जैसा कि सरकार ने पिछले सेशन में किया था या फिर उससे पिछले सेशन में किया था। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर संसद का समय कीमती है, अगर 28-29 बिल सरकार के एजेंडे में हैं, तो वैसे में सिर्फ अपने बिल पास कराना सरकार का एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोकमत और जो जनता के इशू हैं उस पर भी बहस होनी चाहिए। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन बताना।